हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी सीरीज़ का फोर्थ डे है, फोर्थ क्लास है हमारी। ठीक है, 30 डेज क्रैश कोर्स का। तो चलिए हम अपनी क्लास देखेंगे। आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं पहले वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो करने का सही तरीका होगा वो देखेंगे। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये हेल्पफुल रहेगा आपके आरबीआई असिस्टेंट जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो फटाफट स्टार्ट करेंगे। पहला दे रखा है टॉपिक सिलोगिज्म। ठीक है, तो सिलोगिज्म से स्टार्ट करेंगे। नहीं, इसका शायद सीक्वेंस सही नहीं है। ठीक है, तो सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी। ठीक है, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन होंगे आज के। तो चलो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है सेटिंग है, पजल है। ठीक है, डेज बेस्ड पजल है। ठीक है, पजल है डेज वाली। ठीक है, डेज वाली मंडे टू संडे है। और यहाँ से स्टार्ट है क्लू। ठीक है, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। और सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में, दोनों में दे रखा है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट। ठीक है, जैसे ही सॉल्व हो जाए कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेजना। ठीक है, चलो ठीक है स्टार्ट करें हम। चलो, अब जो स्टूडेंट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो, हमारा काम होता है टेबल बनाना। क्या काम होता है? टेबल बनाना। थोड़ी देर के लिए कारपेंटर बन जाओ। देखो टेबल बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं, तो हम 6 बना लेंगे लाइन। ठीक है, एक माइनस करके। अब देखो सीक्वेंस कैसे दे रखा, मंडे टू संडे, यानी कि पहला आ जाएगा मंडे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, फ्राइडे। अब देखो एक प्रोजेक्शन के लिए एक्स्ट्रा लाइन कर लेंगे हम। ठीक है, ये प्रोजेक्शन के लिए हो जाएंगी अगर बनेगी प्रोजेक्शन कोई तो। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट है? ठीक है, एक दिन में एक ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अब देखो फटाफट 2 मिनट के अंदर अंदर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 1 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करोगे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। तो देखो क्या अप्रोच रही, अप्रोच रही है 2 लाइन अप्रोच। कैसे? 2 लाइन पढ़नी है एक साथ में क्लू कनेक्ट करने के लिए। देखो ओनली टू कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड ऑन द मंडे एंड संडे। एम और एन के बीच में 2 कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई हैं। ठीक है, और एम और एन के रिलेटेड में एक क्लू और पढ़ना है हमें। देखो ये दे रखा है, ओनली 2 कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड आफ्टर एन। अब देखो ये डायरेक्ट क्लू है, एन के बाद में सिर्फ 2 ही है, यानी कि 1 2 छोड़ के एम आ जाएगा। एन, एन के बाद 2 ही है, एन के बाद 2 ही है। ठीक है, और क्लू क्या था? 2 कॉन्फ्रेंस है एम और एन के बीच में, तो 1 2 छोड़ के नीचे तो आएगा नहीं, 1 2 छोड़ के एम आ जाएगा आपका यहाँ, यहाँ। ठीक है, 2 प्रोजेक्शन ले लिए मैंने। ठीक है, आप चाहें तो ना लें, आप पहले एक सॉल्व कर लें, उसके बाद अगर उससे नहीं बनता तो दूसरी ले लें। ठीक है, देखो ओनली 3 कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन आई और एल। आई और एल के बीच में 3 कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई हैं। ठीक है, हेल्ड हुई हैं या हुई हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस आई इज नॉट हेल्ड ऑन संडे। ठीक है, संडे में आई नहीं आएगा। लो भाई, साफ साफ मना कर दिया, संडे को आई नहीं आएगा, आएगा तो भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, एच विल बी हेल्ड बिफोर कॉन्फ्रेंस के और जे। के और जे दोनों से ही। ठीक है, एंड लगा दो ऐसे, के और जे दोनों से ही पहले आ जाएगा आपका एच। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस जे हेल्ड आफ्टर के बाद में आएगा जे। तो देखो ये सीक्वेंस बन जाएगा, तो जे यहाँ आए, आके यहाँ आ जाएगा जे। ठीक है, के बाद में जे। और क्या था? अब देखो कौन कौन से क्लू रह गए ये देखना हमें फटाफट। ठीक है, आई और एल वाला एक ये क्लू रह गया है। ठीक है, एक ये वाला रह गया है, ये वाला नहीं, ये कहाँ था, 3 वाला ये गया।
3 कॉन्फ्रेंस बिटवीन हेल्ड आई और एल के बीच में 3 है और आई यहाँ नहीं आएगा। देखो अब देखो आई को रखो, आई अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3 छोड़ के एल यहाँ नहीं आएगा, यानी कि आई यहाँ भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, आई यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि 3 छोड़ के एल एल नहीं बैठ पाएगा। आई अगर यहाँ आता तो देखो 1 2 3 छोड़ के नहीं आएगा, एल अगर आई यहाँ आता है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ नहीं आएगा। देखो आई यहाँ भी कैंसिल आउट, आई कहीं भी नहीं बैठ पा रहा है अभी तक। देखो आई अगर हम यहाँ बैठालते हैं, आई को यहाँ बैठा लेंगे तो 1 2 3 छोड़ के एल यहाँ आ जाएगा हमारा। तो एक बार यहाँ डाल दो 1 2 3 एल आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और एक बार आई यहाँ आ जाएगा तो 1 2 3 एल, अरे लो ये यहाँ बैठ भी नहीं पाएगा, आई की एक ही जगह है। ठीक है, तो 3 छोड़ के एल 3 छोड़ के एल और क्या था, एच के बाद में के के बाद में जे, यानी कि एच के जे। लो इसकी तो प्रोजेक्शन की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये 1 से 1.5 मिनट में बड़े ही आराम से बन जाता। ठीक है, ठीक है, अब मैच कर लो ये सही है या नहीं। ठीक है, आगे सॉल्यूशन होगा उससे मैच कर लेंगे। देखो ठीक है, HMIKN, HMIKN और जे और एल। ठीक है, लास्ट के दोनों आ जाएंगे जे और एल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन इसके हैं नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लगाए मैंने। ठीक है, अरे ये क्या है। ठीक है, ये पीडीएफ में से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो इसे इग्नोर करो आप। ठीक है, ओनली अ फ्यू। ठीक है, ओनली अ फ्यू लेटस, लेटकस है शायद, कुछ भी ओ एल हो। ठीक है, तो सिलोगिज्म बनाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, इसके लिए टाइमर नहीं है आपके पास। ठीक है, तो मैं टाइमर दे देता हूँ 1 सेकेंड आपके लिए। ठीक है, ठीक है, टाइमर लगा देता हूँ 1 सेकेंड के, 1 सेकेंड के रुक जाओ बस। टाइमर, टाइमर कॉपी, ये आ जाएगा आपका टाइमर, यहाँ आ जाएगा टाइमर। ठीक है, 1 सेकेंड टाइमर लगा दूँ सब में। टाइमर, टाइमर, टाइमर और टाइमर। ठीक है, ये आ गए टाइमर, और कहीं भी टाइमर की ज़रूरत है, यहाँ होगी शायद। 1 2 3। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो फटाफट पहुँचते हैं हम, कहाँ थे, यहाँ। ठीक है, चलो, अरे टाइमर इसमें है ही नहीं अभी। चलो, ठीक है, ये आ गया टाइमर। टाइमर स्टार्ट। 20 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करो फटाफट, और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट। पिछली 3 क्लास हो चुकी हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको 30 वीडियोस की। ठीक है, 30 क्लासेस की। तो आप रेगुलर रहेंगे तो आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ओनली फ्यू एल आर एस, इसे हम एल मान लेंगे। ओनली फ्यू एल आर एस, एस, और ओनली के लिए मैंने बताया था, ओनली फ्यू के लिए एक एरो बना लो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, नो एस आर एम, नो एस आर एम, ऑल एम आर एफ, तो ऑल एम आर आ जाएंगी एफ। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम फेनुग्रीक आर नॉट स्पेन, स्पेन, हाँ जो कुछ भी है, एफ और एन नहीं है। ठीक है, कुछ एफ का पार्ट एस नहीं है, कुछ एफ का पार्ट एस नहीं है। ठीक है, एम वाला पार्ट एस में नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा सही। ठीक है, देखो ऑल एल कैन बी यानी कि पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी तभी सही होगी जब कनेक्शन नहीं होंगे। ऑल एल एफ हो सकती हैं, सारी की सारी एल एफ हो सकती हैं, तो ये कंप्लीट सही है। कैसे हो सकती हैं, देखो ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट एम से कैंसिल है। ठीक है, एम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो आ सकता है, एल और एस यहाँ आ सकते हैं ऐसे करके। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी भी राइट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई आ जाएगा सही, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलो इसके लिए आप यहाँ से आप सॉल्यूशन, ठीक है, करो फटाफट सॉल्व, टाइमर मिल गया।
फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ, इजी क्वेश्चन है। ये जो मॉक हम डेली लगा रहे हैं ना, वो आरबीआई असिस्टेंट के लेवल से थोड़ा ऊपर है। थोड़ा ऊपर इसलिए, अगर मॉडरेट साइड पेपर आता है तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो, सम सम सी, अच्छा ऐसे लिखना पड़ेगा। चलो, सम कैडबरी, कैडबरी आर कोको, कोको, ठीक है। ओनली फ्यू, ओनली फ्यू कोको आर अमूल, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू के लिए हम एरो लगा देंगे, आर अमूल, ऑल अमूल आल चॉकलेट, सी एच, ठीक है, चॉकलेट, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, कुछ कोको चॉकलेट हो सकते हैं, कुछ कोको चॉकलेट हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो कुछ चॉकलेट पहले से ही हैं, तो ये आ जाए, ये वाला पार्ट पहले ही चॉकलेट में है तो ये आ जाएगा गलत, यानी कि रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी गलत। नो अमूल इज कैडबरी, कोई भी अमूल का पार्ट कैडबरी नहीं होगा, ये कह रहा है कोई भी अमूल का पार्ट कैडबरी नहीं होगा, नो अमूल, तो ये आ जाएगा गलत। हमें क्या पता, हो सकता है हो भी जाए, तो दोनों ही गलत आ जाएंगे, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट। ठीक है, देखो आगे देखो, टाइमर, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, चलो करो फटाफट सॉल्व। चलें स्टार्ट करें, हो गया सॉल्व। चलो, सम स्पिरिचुअल, सम स्पिरिचुअल आर सोशल, आर सोशल, ओनली फ्यू सोशल आर फिजिकल, ओनली फ्यू सोशल, ओनली फ्यू के लिए ये आर फिजिकल, PHY, ऑल फिजिकल आर इंटेलेक्चुअल, वाह, सारे फिजिकल इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे। ठीक है, IN या ID कुछ भी। अब कह रहा है कुछ स्पिरिचुअल का पार्ट इंटेलेक्चुअल होगा, स्पिरिचुअल का पार्ट, अब देखो इसमें और इंटेलेक्चुअल में कोई भी कनेक्शन नहीं है, देखो इसमें इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये आ जाएगा गलत। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती तो ये सही होता। आगे देखो, नो इंटेलेक्चुअल इज स्पिरिचुअल, कोई भी इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नहीं होगा, कोई भी इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नहीं होगा, ये कह रहा है सारा ही सारा इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नहीं होगा, तो ये भी आ जाएगा गलत। लेकिन देखो, नो और सम, नो और सम है, और एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो इसका आ जाएगा अदर और। ठीक है, कैसे आएगा, अगर एलिमेंट सेम हो, सम और नो का रिलेशन हो, और दोनों ही इंडिविजुअल गलत हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, लास्ट, फटाफट सॉल्व करो इसे टाइमर के साथ, करो फटाफट सॉल्व। हो गया हो गया हो गया, चलो फटाफट, ऑल कार्विन्स, ठीक है, कैरेविन्स है या कुछ भी, ठीक है, ऑल CRS हैं, तो सारे की सारे CS हो जाएंगे, ओनली फ्यू SR स्नाइपर, ठीक है, सब मशीन, ओनली फ्यू सब मशीन आर स्नाइपर, ओनली फ्यू है स्नाइपर, ठीक है, और नो स्नाइपर इज शॉटगन, बोल रहा है कुछ भी हो जाए, कोई भी स्नाइपर शॉटगन नहीं हो सकता, शॉटगन, ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ देखो कॉन्क्लूजन, अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने पहले ही टिक कर दिया, अरे रुक जा, ठीक है, सम सब मशीन आर नॉट शॉटगन, कुछ सब मशीन होंगी जो शॉटगन नहीं होंगी, कुछ सब मशीन होगी शॉटगन नहीं होंगी, तो बिल्कुल सही है भैया, ये वाला पार्ट जो सब मशीन है, अच्छा, सब मशीन, सब मशीन, ठीक है, ये वाला पार्ट सब मशीन का शॉटगन नहीं होंगी, तो ये आ जाएगा सही। सब स्नाइपर आर कैरेबिन,
कार्बिन से क्या, ठीक है सी है, तो स्नाइपर सी नहीं होगा, कुछ स्नाइपर, तो स्नाइपर आ गए ये और सी आ गई ये, नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं है तो नहीं, गलत, ऑप्शन ही आ जाएगा राइट आंसर। चलो सिलोगिज्म हो गए खत्म। अब आ जाते हैं ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन फटाफट सॉल्व करो इसे, वीडियो को रोको और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं होता है सॉल्व तो फिर मैं करता हूँ, ठीक है। चलो पॉज कर लिया वीडियो, ठीक है। चलो अब जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो यहाँ ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। 6 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, 6 लोग ABCDEF, ठीक है, बिलोंगिंग है ना 3 जनरेशन, ठीक है, 3 जनरेशन है, यानी कि 1 2, ठीक है, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन। यहाँ देखो, यहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ से सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है वो वी का फादर है, ठीक है, फादर फादर बी का फादर बन गया, ठीक है, और बी इज मैरिड टू सी, बी इज मैरिड टू सी, डबल लाइन का मतलब मैरिड, ठीक है। सी इज मदर ऑफ डी, सी अगर मदर है यानी फीमेल है यानी माइनस है, और सी इज द मदर ऑफ डी, तो डी आ जाएगा ऐसे, मदर आ जाएगी ऊपर, ठीक है। डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी जो है ई की सिस्टर है, फीमेल है माइनस, ठीक है। ई इज द सन ऑफ बी, बी का सन है तो प्लस, ठीक है, सन है मतलब मेल है यानी बी। एफ इज द वाइफ ऑफ ए, एफ जो है ए की वाइफ है, तो एफ आ जाएगा, एक सेकंड, ए जैसा कैसे लग रहा है, एफ वाइफ आ जाएगी, ठीक है। अगर ये फीमेल है और ये दोनों मैरिड हैं तो ये आ जाएगा प्लस यानी कि मेल, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान थी, 30 से 35 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे, 35 थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, चलो 40 सेकंड, ठीक है, 30 से 40 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं इसे फटाफट, ठीक है। चलो आप फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं इसके हम। अच्छा सॉल्यूशन और देख लो, AFBC और ED, AFBC और DE बिल्कुल सही, 100%, 100% करेक्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन है हाउ एफ रिलेटेड टू डी, एफ डी का कौन लगा, तो एफ आ जाएगा यहाँ, डी आ जाएगा यहाँ, डी की ये मदर है और मदर की भी मदर है, यानी कि ये आ जाएगी ग्रैंड मदर, महामाता। चलो हाउ इज ई रिलेटेड टू ई, ए का कौन लगा, देखो ई दे रखा है यहाँ और ए दे रखे यहाँ, ठीक है, ए है मेल तो ए का सन है ये और सन का बेटा है ये, यानी कि ग्रैंड सन, ठीक है, तो ग्रैंड सन ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए कौन लगा, ठीक है, सी आ जाएगा ये और ए आ जाएगा ये, सी का बेटा नहीं, सी की बेटी है, ठीक है, सी की डॉटर, ए की डॉटर है सी, यानी डॉटर, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। ओहो आ गई पजल, पजल सॉल्व करो, ये है रिचुअल, ठीक है, मंथ वेज पजल है, ठीक है, मंथ वाली मंथ वेज पजल है, फटाफट सॉल्व करो इसे, वीडियो को रोको पॉज करो, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो, विद इन टाइम सॉल्व करने की कोशिश करो, टाइमर लगाओ, टाइमर लगाओगे, देखो टाइमर दे देता हूँ मैं, कितनी देर का, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, हिंदी वाले लोग 30 दिन संगम, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए ले लो आप 2.5 से 3 मिनट, ठीक है, थोड़ी लेंदी लग रही है तो आप 3 ले सकते हैं, 2.5 से 3 मिनट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग तब तक, ठीक है, फिर से वही, जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो अच्छे से ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले हम बनाएंगे टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं तो 6, ठीक ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, मार्च से, ठीक है, तो लिखो मार्च अप्रैल
मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, मार्च से सितंबर तक ये हो गया हमारा। अच्छा, अब नंबरिंग और डाल देते हैं। ठीक है, तो ये 30 दिनों वाला तो ये नंबर डाल देते हैं। ये आ जाएगा 31, ये आ जाएंगे 30 दिन। मई में होते हैं 31, जून में 30, जुलाई में 31 और 31 और 30। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो कहाँ से दे रखा है, यहाँ से संगम से यहाँ तक। ठीक है, ये दे रखे हैं। फटाफट सॉल्व करेंगे, 2 लाइन एक बार में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो संगम वाज हेल्ड, हाँ सगन सॉरी, सगन वाज हेल्ड ऑन 30 डेज बट नॉट द लास्ट। ठीक है, तो एक 30 वाला ये क्रॉस हो गया और 30 दिन वाला चाहिए। ठीक है, तो या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, दो जगह है। ठीक है, तो शगन और एक बार शगन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ओनली 2 रिचुअल्स वर हेल्ड बिटवीन सगन एंड हल्दी। सगन और हल्दी के बीच में दो हैं, विच वॉज हेल्ड इमीडिएट आफ्टर एंगेजमेंट। ठीक है, दो का गैप है सगन और हल्दी में, तो एक और दो छोड़ के हल्दी आ जाएगी यहाँ पे, और हल्दी इमीडिएट आफ्टर है एंगेजमेंट के, तो एंगेजमेंट के इमीडिएट आफ्टर आ जाएगी। ठीक है, सगन को दो छोड़ के आ जाएगी हल्दी, और एंगेजमेंट के बाद सगन को दो छोड़ के आ जाएगी हिंदी। अच्छा, इसमें दो प्रोजेक्शन है। देखो सगन को दो छोड़ के हल्दी यहाँ भी आ सकती है और एंगेजमेंट। ठीक है, और एक दो छोड़ के अच्छा ये नहीं आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर हल्दी के लिए जगह नहीं है, वो एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, तो दो ही प्रोजेक्शन बनेंगी। ठीक है, सॉरी सॉरी। चलो, द नंबर ऑफ रिचुअल्स बिफोर हल्दी इज सेम एज द नंबर ऑफ रिचुअल्स आफ्टर संगीत, और ओनली वन रिचुअल बिटवीन संगीत और मेहंदी। ठीक है, यानी कि जितने रिचुअल्स हल्दी से पहले हुए हैं, कुछ भी दे रखा हो, या पहले या बाद में। ठीक है, एवब या आफ्टर कुछ भी दे रखा हो, हमें पता चल जाता है। इसका मतलब पेयर बन जाएगा। पेयर बन जाएगा मतलब जितने उसके ऊपर होंगे उतने ही दूसरे वाले के नीचे। कैसे, देखो क्या था, हल्दी और संगीत था, दोनों का पेयर है। यानी कि देखो हल्दी के नीचे कितने हैं? कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर कोई नहीं होगा, तो यहाँ रख दो संगीत। ठीक है, हल्दी के नीचे कितने हैं? एक दो, तो यहाँ एक दो छोड़ के संगीत। ठीक है, और संगीत और किसमें, मेहंदी में एक का अंतर था। तो देखो संगीत अगर हमारा यहाँ आ गया तो एक छोड़ के मेहंदी आ जाएगा यहाँ, क्योंकि एक छोड़ के मेहंदी यहाँ आएगा नहीं, यहाँ हल्दी है, यहाँ संगीत है, तो एक छोड़ के यहाँ आ जाएगी मेहंदी। चलो, ओनली वन रिचुअल वाज, अरे ये तो हो गया। ठीक है, मैरिज हेल्ड इमीडिएट आफ्टर रिसेप्शन, रिसेप्शन के इमीडिएट आफ्टर में आ जाएगी मैरिज। तो देखो इमीडिएट आफ्टर के लिए दो जगह चाहिए हमें। ठीक है, दो जगह, रिसेप्शन, रिसेप्शन और क्या था, मैरिज, मैरिज। ठीक है, दो जगह इकट्ठी चाहिए एक साथ, तो नहीं आएंगी, तो यह आ जाएगी कैंसिल और ये आ जाएगी सही। कैसे, रिसेप्शन आ जाएगा यहाँ, और क्या था, मैरिज, मैरिज लो, रिसेप्शन, ये बिल्कुल सही बन गई। ठीक है, मेहंदी, सगन, संगीत, एंगेजमेंट, हल्दी, रिसेप्शन और मैरिज, लो हो गई, हो गई शादी कंप्लीट। ठीक है, अब मैच कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, फिर आप देख लेना। ठीक है, मेहंदी, सगन, संगीत, एंगेजमेंट, मेहंदी, सगन, संगीत, एंगेजमेंट, हल्दी, रिसेप्शन, मैरिज, हल्दी, रिसेप्शन, मैरिज। ठीक है, ये हो गई 100% सही, 100% करेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फटाफट। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के लिए टाइमर, 10 सेकंड का ही टाइमर लेकर आया करूंगा इसके लिए, क्योंकि ये इजी होते हैं और 5 से 7 सेकंड में हो जाते हैं। चलो फटाफट करते आओ। देखो मत, सॉल्व करो फटाफट, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, आंसर कमेंट करो। देखो एल ग्रेटर है एस से। ठीक है, तो एल ढूंढेंगे फटाफट हम। एल दे रखा है हमारा यहाँ पे, ये टू का क्या मतलब है भाई, टू का मतलब क्या है, या कुछ और होगा। ठीक है, इसे इग्नोर करो यहाँ से। एल, ठीक है,
एल ग्रेटर एस, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर, ठीक है। तो इन सब में सबसे बड़ा साइन जो होगा वो आ जाएगा ग्रेटर, यानी कि ये आ जाएगा सही, ठीक है। यहाँ देखो पी ग्रेटर एस, पी कहाँ है हमारा, यहाँ पे, फिर ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो आ जाएगा, अच्छा ओपी है, कुछ भी हो कई फर्क पड़ा, वो हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आ जाएगा ग्रेटर, दोनों ही सही। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। करो फटाफट सॉल्व। टाइमर, टाइमर स्टार्ट। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो हो गया, ठीक है। सॉल्व करो फटाफट। देखो आर ग्रेटर के बोल रहा है, ठीक है, आर ग्रेटर के, तो आर कहाँ है हमारा, यहाँ, आर पी दो, अच्छा दो दो के पेयर है यहाँ पे, आर ग्रेटर के, तो देखो के है यहाँ, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, इसमें आ जाएगा ग्रेटर, ये आंखें बंद करो और राइट टिक मार दो, ठीक है। यहाँ देखो जीरो ग्रेटर है क्यू से, या ओ जो भी है, ओ ग्रेटर है क्यू से, ओ आ जाएगा यहाँ और क्यू आ जाएगा यहाँ, यहाँ देखो क्यू खुद ग्रेटर है पहले ही, इक्वल ग्रेटर इक्वल, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर, क्यू आ जाएगा ग्रेटर, तो ये आ जाएगा गलत, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, ओनली वन फॉलो, ठीक है। यहाँ देखो ऐसे erase करो यार, ठीक है। टाइमर, एक सेकंड, एक सेकंड, टाइमर करो सॉल्व फटाफट। एक सेकंड, ठीक, अच्छा सॉल्व, ठीक है, हो गया टाइम। चलो क्या कह रहा है, या टू है ग्रेटर है क्या है यार, टू टू को ग्रेटर मान लो, ठीक है, इसे भी ग्रेटर मान लो, यहाँ पे एक्स ग्रेटर आर, इसे ग्रेटर मान लो, ठीक है। लो अब सॉल्व करो दोबारा से, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक्स ग्रेटर आर है या नहीं है ये देखो, तो एक्स आ जाएगा ग्रेटर यहाँ पे, और वी है, फिर वी से आर, सॉरी आर खुद ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा गलत। लो आर ग्रेटर एस है, आर ग्रेटर वी है, और वी इक्वल है एस से, यानी कि वी की जगह आप एस भी रख सकते हैं, तो देखो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर में आ जाएगा ग्रेटर, ये आ जाएगा सही, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम डायरेक्शन पर, ठीक है। डायरेक्शन में लो आप 40 से 60 सेकेंड, 40 से 50 होनी चाहिए, 60 सेकेंड ले लो आप, ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर इसे सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट, इसके क्वेश्चन भी होंगे, फिर वो क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अरे सॉल्व स्टार्ट करें, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखो आरती स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ई, पॉइंट ई मान लेंगे, एंड गो 7 मीटर नॉर्थ, ई इसे मान लेंगे, कहीं भी मान लेंगे, ठीक है। ये देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ठीक है। तो 7 मीटर नॉर्थ की तरफ चली, यानी कि ऊपर की तरफ चली 7 मीटर, ठीक है, और रीच पॉइंट एफ, यानी कि एफ पर पहुंच गई, एंड देन सी टर्न राइट, और फिर वो राइट की तरफ मुड़ी, राइट यानी कि राइट आ जाएगा इधर, ठीक है, और 4 मीटर चली, 4 मीटर चली, ठीक है, टू रीच पॉइंट जी, तो जी पर पहुंच गई। फिर देखो आफ्टर रीचिंग पॉइंट जी ही टर्न टू हिज राइट एंड गोज 3 मीटर, अब यहाँ से राइट चलेगी, अरे यहाँ से राइट चलेगी 3 मीटर,
ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ पे और पॉइंट एच पे पहुंच जाएगी, ठीक है, रीच पॉइंट एच। देन अगेन टर्न राइट एंड गोज पॉइंट आई विच इज 9 मीटर अवे, ठीक है, यानी कि फिर से राइट की तरफ मुड़ी। अब ये देखो, नॉर्थ थे तो हमारा राइट ये था, अब हम साउथ देख रहे हैं तो हमारा राइट ये होगा, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, इधर इधर। तो यहाँ 9 मीटर चली, 9 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर तो ये यहाँ चल जाएगी और 5 किलोमीटर और चलेगी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा टोटल 9 किलोमीटर, ठीक है, फिर पहुंच जाएगी आई पे, ठीक है। आफ्टर रीचिंग आई सी फाइनली टर्न लेफ्ट एंड गोज 4 मीटर जे पे पहुंचने के लिए, ठीक है, तो 4 मीटर लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट लेफ्ट आ जाएगा ये, और 4 मीटर, और यहाँ स्टॉप हो गई जे पर, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, बन गया, सही है, मैच कर रहा है। चले क्वेश्चन करें, ठीक है, सही है। यहाँ सॉल्यूशन में और देख लो एक बार, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई और जे, ठीक है, और जी बिल्कुल सही। अब देखो क्वेश्चन, इफ अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट आई एंड गोज 3 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, आई से अगर स्टार्ट करे और 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चले, अब देखो 1 2 3 कहीं भी चला दो, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, ये देखो एच से ऊपर 3 किलोमीटर, यानी कि इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा ये देखो, ठीक है, एंड देन टर्न टू राइट एंड कीप वॉकिंग, देन विच आर द पॉसिबल पॉइंट्स ही क्रॉस, ठीक है, तो देखो राइट की तरफ मुड़ेगा, राइट की तरफ टर्न होकर पहले आएगा एफ पर, फिर आएगा जी पर, यानी कि एफ और जी, एफ और जी, जी और एफ कुछ भी कह लो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली नहीं कहा है तो हम कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है, एफ और जी, जी और एफ, ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट जे विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ई, ठीक है, जे कहाँ है, ई के ई की डायरेक्शन से, तो ई बैठा हुआ है यहाँ और जे है यहाँ, तो ये आ जाएगा वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट में, और 5 किलोमीटर है, ठीक है, ये ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ये तो डायरेक्ट ही था। चलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विद रेस्पेक्ट टू जे, यानी कि जी की डायरेक्शन बतानी है हमें जे के रेस्पेक्ट में, तो जे देखो पहले कहाँ बैठा है, जे बैठा है यहाँ पे और जी बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ये देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ये डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, कौन सी है, ये वाली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन खत्म, नंबरिंग गलत है इसकी सबकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पजल है शायद, ठीक है, पजल है, बाई थिंग्स आफ्टर वन आफ्टर, ठीक है, एक के बाद एक चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो फटाफट, पजल दे रखी है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, चलो 1 2 3, चलो, ठीक है, 8%, ठीक है, एक के बाद एक खरीद रहा है, ठीक है, तो यहाँ हम 8 लोगों के लिए टेबल बनाएंगे, ठीक है, अब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां और 8 है, ठीक है, तो एक और, यानी सबसे पहले ये लेगा, उसके बाद ये इस सीक्वेंस में चीजें बाय कर रहे हैं, ठीक है, 2 पर्सन बाय बिटवीन एम और एल, हु बाय इमीडिएट बिफोर क्यू, क्यू के जस्ट ऊपर आ जाएगा एल, और एल और एम के बीच में दो लोगों ने सामान खरीदा है, ठीक है, तो देखो एक छोड़ के एम यहाँ आ जाएगा, और एक बार क्यू एल एक छोड़ के एक ये आ गया, एक ये, और एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये देखो
ओ बाय 2% बिफोर क्यू, क्यू से 2% बिफोर, यानी कि गैप ऑफ 1, क्यू से 2% बिफोर, यानी कि 1 के गैप के बाद आ जाएगा ओ। ठीक है, तो क्यू के 1 के बाद आ जाएगा ओ यहाँ, और क्यू के 1 की ओ बाद में ओ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आके देखो, एज मैनी पर्सन बाय बिटवीन ओ और क्यू, एज बिटवीन एल और के, जितने ओ और क्यू के बीच में हैं, ओ और क्यू के बीच में एक है, तो एल और के बीच में भी कितने आएंगे, एक। ठीक है, तो एक छोड़ के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, एक छोड़ के यहाँ भी कहीं भी आ सकता है, तो लिख लेंगे हम एल और के बीच में एक का अंतर है। ठीक है, टू पर्सन बाय बिटवीन के और पी के बीच में दो लोग आएंगे। ठीक है, और जे बाय बिफोर एन एंड आफ्टर पी, क्या था। ठीक है, के और पी के बीच में दो लोग आएंगे, और जे जो है वो बिफोर एन है और आफ्टर पी है। ठीक है, ऐसे, एक सेकेंड, पी के बाद में आएगा जे और एन से पहले आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब देखो, ऐसे हम डायरेक्ट तो नहीं रख सकते, नहीं रख सकते कहीं भी। टू पर्सन बाय बिटवीन एम एंड एल हु बाय बिटवीन इमीडिएट बिफोर क्यू, ओ बाय 2% बिफोर क्यू, एज मेनी पर्सन ओ क्यू एज बिटवीन एल के वी टी क्यू क्यू। ठीक, ठीक है, के पी के बीच में दो लोग। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे, जब डायरेक्ट क्लू ना दे रखे हो तो एकदम फ्री सॉल्व करो, फ्री, फ्री हैंड। ठीक है, कैसे, यहाँ देखो, ये दे रखा है, इसे सेम नोट कर लो। देखो, एम, एक छोड़ा, क्या था, एम और एल के बीच में दो का गैप, एक और दो का गैप, और आ जाएगा एल, क्यू से जस्ट पहले है। ठीक है, एक प्रोजेक्शन और बना लो, एक, दो, एल, यहाँ आ जाएगा क्यू। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, क्यू से एक छोड़ के ओ आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर आएगा, क्यू से एक छोड़ के ओ आ जाएगा यहाँ, ओ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच लोग हो गए, तीन और बाकी है। ठीक है, अब देखो क्या है, एक और प्रोजेक्शन यहाँ लेनी थी हमें, कि ओ और क्यू के बीच में दो हैं। ठीक है, ठीक है, ओ से पहले आएगा के। ठीक है, ओ से पहले आएगा के, और जितने ओ और क्यू के बीच में उतने ही। ठीक है, ओ से पहले आएगा के, यानी कि एक पर्सन है, और के और एल में भी एक पर्सन है, तो के आ जाएगा यहाँ एक छोड़ के। ठीक है, एल और के में एक का गैप है, एल और के में एक का गैप है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ओ से ऊपर है। ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है, ओ से ऊपर है। टू पर्सन बिटवीन के और पी के बीच में दो लोग हैं। देखो, एक दो छोड़ के यहाँ आएगा नहीं, तो एक और एक और छोड़ दो, पी आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, पी, और ऐसे आ जाएगा जे। अब एक क्लू बचा, पी जे एन। ठीक है, पी के नीचे आएगा जे, जे के नीचे आएगा एन, तो पी के नीचे आएगा जे, जे के नीचे आएगा, और कहीं जगह नहीं है, यहाँ आ जाएगा एन। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक है, प्रोजेक्शन की जरूरत ही नहीं थी हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गई। ठीक है, लो, बन गई कंप्लीट। मैच करेंगे हम फटाफट। ठीक है, पी जे एम के ओ एल, पी जे एम के ओ एल, और क्यू और एन, क्यू और एन। ठीक है, तो ये नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आ जाएगी नंबरिंग, यानी सबसे पहले पी आएगा, फिर क्यू, जे एम के ओ एल क्यू एन। चलो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इफ इन द गिवन वर्ड इम्पैक्टफुल, ठीक है, ऑल द लेटर आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन, हाउ मेनी। देखो, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया अल्फा, वो सॉरी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले ए आएगा, फिर बी सी थी। ठीक है, ए बी सी डी के डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो लिखेंगे आई एम, यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड, आई एम
PACTFUL, ठीक है, इम्पैक्टफुल। क्या कह रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट एंड से स्टार्ट करेंगे। हाउ मैनी लेटर रिमेन अनचेंज इफ द पोजीशन ऑफ नो लेटर रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, मार्क द आंसर एक्स। इफ द पोजीशन ऑफ नो लेटर रिमेन अनचेंज, अच्छा कोई भी अनचेंज नहीं रहा तो हम एक्स मार्क कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो करो अरेंज, सबसे पहले आ जाएगा देखो ए, ए ए बी सी आ जाएगा, फिर सी, डी ई एफ, एफ आ जाएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ, जी एच आई, आई आ जाएगा, आई जे के एल, फिर आ जाएगा एम एन ओ पी, पी क्यू आर एस टी यू। यानी कि देखो ये चेंज हो गया, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, प्लेस चेंज हो गई है सबकी, ठीक है ठीक है, इसकी जगह एल है ये, ठीक है, ये ठीक है, यानी कि कोई भी रिमेन नहीं रहा अनचेंज, यानी कि सारे ही चेंज हो गए, तो ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती, ठीक है, ये कंप्लीट ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। चलो, पावरफुल, देखो अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो रोक के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो, इन द वर्ड पावरफुल, if we use the third, fourth, sixth, eighth letter from the left hand, a four letter meaningful word, then which of the following will be the third letter from the left hand of the meaningful word thus formed, जो फॉर्म हुआ, ठीक है, यानी कि ये चार वर्ड उठा रहा है, ठीक है, कौन से, तीसरा, अच्छा थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट, ठीक है, चार वर्ड उठा रहा है और बोल रहा है मीनिंगफुल एक वर्ड बनाओ, ठीक है, जिसका कुछ मतलब निकले, यानी कि इंग्लिश में मीनिंग, इंग्लिश का जो वर्ड होगा वो बने, और उसका हमें थर्ड लेटर बताना है, ठीक है, यानी कि ये लेटर लेने के बाद हमें थर्ड लेटर बताना है लेफ्ट हैंड से, ठीक है, कौन सा होगा। इफ नो देन, इफ मोर देन वन सच मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म, तो एक्स को बताओ, अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म नहीं होता है तो जेड को टिक करो, ठीक है, अगर कोई भी नहीं होता है तो जेड को करेंगे, ठीक है, कोई भी नहीं होता है, अगर एक से ज़्यादा होते हैं, +1 एक से ज़्यादा होते हैं तो हम एक्स को टिक करेंगे, ए को, और अगर नहीं, अगर एक ही बनता है तो हमें थर्ड लेफ्ट हैंड बताना है, ठीक है, थर्ड बता देना। चलो बनाते हैं, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, एट, तो एक दो तीन आ जाएगा डब्लू, फोर आ जाएगा ई, फाइव, सिक्स और एट, ठीक है, एफ और एल। इसका मीनिंगफुल वर्ड बताओ, देखो वेल तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, एल ई, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो इनको आप स्टार्टिंग में इग्नोर करो, लास्ट में टाइम बचता है तो इसे सॉल्व करो, क्योंकि ये उतना ही टाइम कंज्यूम कर जाता है जितने में आपका डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चन, 3 दिन क्वेश्चन का पैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उतने में, ये अकेला टाइम खाएगा, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ लास्ट में अगर आपको टाइम बचता है, क्योंकि इजीली टाइम बच ही जाता है, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलो, तो देखो क्या होगा, WEFL, इसे होमवर्क दे दें क्या, FE, नहीं आ रहा है, अच्छा FLEW, फ्लू, ठीक है, फ्लू बन गया, ठीक है ठीक है, एक बन गया, फ्लू बन गया है, FLEW, यानी कि उड़ना, उड़ना या उड़ाना, ठीक है, सेकंड फॉर्म FLEW, फ्लू, ठीक है, तो देखो थर्ड लेटर आ जाएगा ई, तो ई कर दूंगा मार्क, अगर और बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है,
लेकिन अभी मुझे तो एक ही दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, एक ही दिख रहा है। आगे देखो। अच्छा, 5 क्वेश्चन इसके और होंगे, देखो फटाफट। रीड द गिवन नंबर सीरीज, ठीक है, ये नंबर सीरीज दे रखी है एक, और उससे 5 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट हम, ठीक है। तो देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर एंड थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट। तो सेकंड बतानी है हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा हुआ, देखो 600, 300, 100, 400, 700। 700 में ये आ गया हाईएस्ट, ये हाईएस्ट आ जाएगा, लोएस्ट आ जाएगा 100, ये वाला। तो इसका सेकंड लेटर आ जाएगा 5, इसका फोर्थ लेटर आ जाएगा, फोर्थ लोएस्ट नंबर पूछा, फोर्थ लोएस्ट यानी कि फर्स्ट आ जाएगा ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर आ जाएगा ये वाला, फोर्थ लोएस्ट नंबर 6। और इसका थर्ड डिजिट बतानी है, इसकी थर्ड डिजिट आ जाएगी 2। इनका डिफरेंस निकालोगे, माइनस करोगे, आ जाएगा 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी था। हलवा, हलवा क्वेश्चन। ये देखो, इफ वी रिमूव इवन डिजिट फ्रॉम ईच नंबर सीरीज देन हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फॉर्म। प्राइम नंबर बताना है। इवन नंबर हटा के देखो, इवन नंबर हटाओ, 1 और 2 ये हट गया, इवन नंबर इसमें ये हट जाएगा। तो ये देखो, यहाँ 9 प्राइम होता नहीं है, ठीक है, 31 आ जाएगा आपका प्राइम, ठीक है। यहाँ देखो, इवन है ही नहीं, ए प्राइम नहीं होता, ये नहीं होता, ये 6 हट जाएगा, ठीक है। ये तो तीनों ही इवन है, हट जाएंगे। इवन है, ये दोनों प्राइम है, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे 75 को एक ही मानेंगे, अच्छा 75 तो होता नहीं है, तो 7 और 5 अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। 7 और 5 यानी कि एक आ गया 31। 31 तो नहीं होगा। ये देखो, ठीक है, एक ही काउंट करना है हमें, तो 1, 2, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा राइट आंसर। देखो 31 मान लो चाहे 3 मानो, 3 मानोगे तो एक हट जाएगा, ठीक है, 3 ही आ जाएगा राइट आंसर। यहाँ देखो, इफ वी एड इफ वी एड फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड सब्ट्रैक्ट सेकंड डिजिट विच इज द हाईएस्ट नंबर। सबसे हाईएस्ट नंबर बताना है। अब देखो, हाईएस्ट नंबर कैसे पता चलेगा, कह रहा है पहले को और लास्ट वाले को ऐड करो और बीच वाले को माइनस कर दो। तो देखो, 6 और 2 आ जाएगा 8। 8 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। 3 और 8 आ जाएंगे, 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा। यही होगा मेरे। 1 और 6 7 आ जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा, 7 और 6, अच्छा ये आ गया देखो, 11 11 में से 5 गए, नहीं ये आ जाएगा, ये वाला सॉरी, ये आ जाएगा, ठीक है। 8 और 3 11 और बीच वाला -1 करोगे 10 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ देखो, इफ बी अरेंज्ड ऑल डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन नंबर, नंबर के अंदर ही अंदर, ठीक है, यानी कि 203 या 318 के अंदर ही अंदर हमें डिसेंडिंग में लगाना है, यानी घटते क्रम में। हाँ, घटते क्रम ही हुआ, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट बताना है हमें, ठीक है। तो देखो, यहाँ ये स्टार्ट होगा 2 से, 2 6 9, सेकंड हाईएस्ट। अच्छा, सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, पीछे वाली डिजिट से पता चल जाएगा। देखो, सबसे हाईएस्ट आ जाएगा 8 वाला, क्योंकि 8 पहले आ जाएगा, 8 3 1, तो ये सबसे हाईएस्ट आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में होगा, अब ये आ जाएगा 6 9 1 और ये आ जाएगा 6 8 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकंड हाईएस्ट। पहला हाईएस्ट आ जाएगा ये वाला 318 का हो जाएगा 813 813, और 196 का हो जाएगा 691 691। तो सेकंड हाईएस्ट ये आ जाएगा, ये सेकंड हाईएस्ट 691 196, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, यहाँ देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड सेकंड लोएस्ट नंबर। फर्स्ट हाई
आ जाएगा आपका 600 700, ये वाला फर्स्ट आई, ये आ जाएगा सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, सम बताना है, ठीक है, प्लस करना है हमें। और सेकंड लोएस्ट, सबसे लोएस्ट आ जाएगा ये, और उससे बड़ा आ जाएगा ये 318। देखो ये आ जाएगा 900, 900 और एक और 100 आ जाएगा 1000, 1000 और ये आ जाएगा 10, 1010। कैसे प्लस किया देखो, 600 और 300 प्लस आ जाएंगे 900, 90 और 10 आ जाएगा 100, 2 और 8 आ जाएगा 10। ये मैं शॉर्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि देखो सब लास्ट यूनिट डिजिट से तो सभी चेक कर लेंगे, ठीक है, जीरो आ गया, जीरो से हो गया, ठीक है, लेकिन आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। चलो, क्लास हो गई एंड, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को ही मिला होगा और आपका टाइम सेव हुआ होगा और प्रैक्टिस हुई होगी आपकी अच्छे से, ठीक है, और जो कि सीधा सीधा हेल्प करेगी आपकी आरबीआई असिस्टेंट के जो मॉक होगा, सॉरी मॉक होगा, मॉक बोल रहा हूँ, आपका आरबीआई का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सीधा सीधा हेल्प करेगा ये, ठीक है। आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, 3 दिन से लगातार वीडियो चल रही हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो देख सकते हैं जाके, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक बाय बाय, थैंक यू।